नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी क्वेश्चन है सब एनोलॉजी चैप्टर से हैं। तो अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो पांचों क्वेश्चन इजीली आप समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे एक का रिलेशन 8 से बन रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे कौन सा संख्या रखें कि इसका रिलेशन 64 से बन जाए। तो अब देखिए एक का रिलेशन 8 से जिस प्रकार से बन रहा है उसी प्रकार से हमें इनके बीच में भी रिलेशन बनाना। तो चलिए अब जानते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों संख्याओं के बीच में रिलेशन बन रहा है। तो क्यूब करते हैं। देखिए अगर हम एक का क्यूब करते हैं तो हो जाता है 1। अगर हम देखिए 2 का क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। और ये देखिए तो ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। तो देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और यहाँ पर एक संख्या ये वाला छोड़ के 4 का क्यूब हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, क्या हो जाएगा 27। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जब भी आपको एनोलॉजी चैप्टर का क्वेश्चन दिखे तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने के बाद ही पता हो जाता है कि किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए अब ये 11 से हुआ है कितना 38, इन दोनों संख्याओं के बीच में रिलेशन बन रहा है। 11 और 38 के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है, देखिए अगर देखिए 11 को हम 3 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 11 33 हो जाता है। तो अब 33 से 38 कैसे बना है, तो अगर हम इसमें 5 जोड़ देते हैं तो 38 हो जाता है। तो उसी प्रकार से इसे भी करेंगे और देखेंगे क्या ऑप्शन में हमें वो आप दिख रहा है। तो देखिए अब 13 को भी हम 3 से गुणा करेंगे तो 13 39 और इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 39 और 5 कितना होगा 44। तो देखिए अगला नंबर होगा 44 और ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है 44। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, देखिए 19 और 37 के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। ये हमें जब पता होगा तभी हम पता कर पाएंगे कि 26 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। तो देखिए इनके बीच कैसा रिलेशन बन रहा है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से बन रहा है। देखिए 19 से हुआ कितना 37, 19 दूना कितना होता है 38। तो देखिए अगर हम 2 से गुणा करके -1 कर दे तो कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 -1 कर देंगे तो हो जाएगा 37। अगर 26 को भी इसी प्रकार से करते हैं तो क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो देखिए 26 को भी हम 2 से गुणा करके -1 कर देंगे तो 26 दूना कितना होगा 52 और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 51। तो क्या होगा, प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा क्या 51 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो था एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसलिए ऐसे सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, देखिए जिस प्रकार से 24 का रिलेशन 60 से बन रहा है उसी प्रकार से 210 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 24 और 60 के बीच में रिलेशन देखें तो कैसे बन जाएगा। तो देखिए अगर हम ऐसा कर दें जैसे 24 अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब कितना होगा 27। अगर इसमें 3 घटा देते हैं तो हो जाता है कितना 24। फिर देखिए 60, तो अगर इसे हम 4 का क्यूब -4 कर दें तो देखिए 4 चौका 16 चौके 64 और 64 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 60। तो ये लिख दिया कितना 60। 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, इन दोनों संख्याओं के बीच में रिलेशन ऐसा बन रहा है। तो ये कितने का क्यूब कर दें, तो देखिए अगर हम 6 का क्यूब कर दें तो 6 का क्यूब कितना होगा 6 तो 36 छक्का 216 -6 कर दें तो कितना हो जाएगा 210, कितना होगा 210। तो अब देखिए यहाँ क्या किया 3 का क्यूब -3, यहाँ 4 का क्यूब -4, तो यहाँ देखिए 6 का क्यूब -6, तो उसके बाद कौन से संख्या आते 7, तो 7 का क्यूब -7 कर देंगे तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 7 7 49 7 343 और 343 में से 7 घटा देंगे तो देखिए 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। फिर देखिए 3 हो जाएगा और फिर ये 3 हो जाएगा, कितना होगा 336। तो क्या होगा 336, अगला नंबर क्या होगा 336, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो 210 का रिलेशन किससे बनेगा 336 से। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से 49 का रिलेशन 16 से बन रहा है उसी प्रकार से 169 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब ये पता होगा कि 49 और 16 के बीच में रिलेशन क्या है तभी हम आगे कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इनके बीच रिलेशन कैसा बन रहा है। देखिए
देखिए अगर हम देखें तो जितने भी संख्या दिए हैं सब क्या है, किसी न किसी का स्क्वायर है। देखिए जैसे 49 है तो ये 7 का स्क्वायर है, और ये 16 तो ये 4 का स्क्वायर है। तो आप देखिए ये कितने का है, ये 13 का स्क्वायर है। 13 13 कितना होता है 169। तो अब देखिए अब हम कैसे करेंगे कि अगला नंबर क्या होगा। देखिए अब इनके बीच अंतर निकाल लेते हो। देखिए 7 और 4, तो 7 4 हुआ तो मतलब क्या 7 में से 3 घटा दिया है तो 4 हो गया है। तो देखिए 3 घटाया है तो 4 हुआ, तो मतलब 13 में से भी हम 3 घटा देंगे, तो 13 में से 3 घटाएंगे क्या होगा 10 होगा, और 10 का हमें कर देना है स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कितना 100। तो यहाँ पर क्या होगा अगला नंबर 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो 169 का रिलेशन 100 से बनेगा। आपको ऐसा क्वेश्चन देखिए कि सब जितने भी अंक दिए हैं सब स्क्वायर लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है सबसे पहले उनका स्क्वायर देख लेना किस संख्या का स्क्वायर है, फिर उनके बीच अंतर निकालें। तो देखिए यहाँ इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 3 का था, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में भी अंतर 3 का होगा। तो हमने 13 में से 3 घटाया 10 हुआ, और 10 का स्क्वायर कर दिया और क्या हुए 100 हो गया। तो 169 का रिलेशन 100 से बन गया। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, पांचों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।